नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में जब दुनिया तरक्की की बात करती है, तब भी एक प्रश्न बार बार हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम सच में नारी का सम्मान करना सीख पाए हैं? हम मंदिरों में देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन कई बार अपने व्यवहार में वही सम्मान दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में हमें उस महादेव की ओर देखना चाहिए, जिन्हें संसार देवों के देव भगवान शिव के नाम से जानता है। भगवान शिव केवल तपस्या और शक्ति के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वे नारी सम्मान के सबसे बड़े आदर्श भी हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि स्त्री कोई कमजोर अस्तित्व नहीं, बल्कि जीवन की आधी शक्ति है। और इसी सत्य को दिखाने के लिए उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव के जीवन से हमें नारी सम्मान के कौन कौन से गहरे संदेश मिलते हैं, और क्यों कहा जाता है कि जो शिव को मानता है वो सबसे पहले नारी का सम्मान करना सीखता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव ने अपने स्वरूप से ही संसार को नारी सम्मान का सबसे बड़ा संदेश कैसे दिया। जब भी संसार में नारी सम्मान की बात होती है, तो भगवान शिव का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि शिव केवल उपदेश देने वाले देवता नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और अपने स्वरूप से यह सिद्ध किया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। पुराणों में वर्णन आता है कि संसार को ये गहरा सत्य समझाने के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस दिव्य स्वरूप में उनका आधा शरीर शिव का और आधा शरीर माता पार्वती का है। ये केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत का संदेश है कि जीवन तभी संतुलित होता है जब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों की समान सहभागिता हो। अर्धनारीश्वर का अर्थ है एक ही शरीर में दो शक्तियों का संतुलन। ये हमें सिखाता है कि नारी को केवल परिवार का हिस्सा मानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे समान अधिकार, सम्मान और निर्णय का स्थान देना ही सच्चा धर्म है। जिस घर, समाज या राष्ट्र में स्त्री का सम्मान होता है, वहां विकास, शांति और समृद्धि अपने आप आती है। भगवान शिव का एक प्रसिद्ध वाक्य कहा जाता है, शक्ति के बिना शिव शिव नहीं बल्कि शव है। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव कमजोर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा, सृजन और जीवन की गति शक्ति से ही चलती है, और यही शक्ति नारी का प्रतीक है। नारी ही माँ बनकर जीवन को जन्म देती है, पत्नी बनकर परिवार को संभालती है, और बहन बेटी बनकर रिश्तों में प्रेम और संवेदना बनाए रखती है। आज के समाज में कई समस्याएं केवल इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम इस मूल सत्य को भूल जाते हैं कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है। यदि हर व्यक्ति भगवान शिव के इस एक संदेश को अपने जीवन में उतार ले कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, तो परिवारों में होने वाले अनेक संघर्ष, समाज की अनेक बुराइयां और असंतुलन अपने आप समाप्त होने लगेंगे। इसीलिए भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक शाश्वत संदेश है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं जीवन पूर्ण होता है, और जहां सम्मान नहीं, वहां कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। लेकिन भगवान शिव का संदेश केवल उनके स्वरूप तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी एक लीला ने संसार को ये भी सिखाया कि नारी के अपमान का परिणाम कितना गंभीर होता है। पुराणों में वर्णित दक्ष यज्ञ की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि नारी सम्मान का अत्यंत गहरा संदेश देने वाली कथा है। ये कथा हमें बताती है कि अपमान चाहे किसी एक स्त्री का क्यों ना हो, उसका प्रभाव पूरे समाज और धर्म पर पड़ता है। राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, अपने अहंकार में इतने डूब गए कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया।
उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को ये पता चला तो उन्होंने पिता के घर जाकर यज्ञ में उपस्थित होने का निर्णय लिया, इस आशा से कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है और उनके लिए कोई सम्मान नहीं रखा गया। यह अपमान केवल एक पति का नहीं था, बल्कि एक स्त्री की आस्था, सम्मान और उसके अस्तित्व का अपमान था। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत दुख का परिणाम नहीं था, वह क्रोध उस अन्याय के विरुद्ध था जो अहंकार और अभिमान के कारण एक स्त्री के सम्मान पर किया गया था। शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। शिव ने संसार को ये संदेश दिया कि नारी के अपमान का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ये हमें सिखाती है कि नारी का अपमान केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता का अपमान है। यदि समाज अन्याय देखकर चुप रहता है तो वह भी कहीं न कहीं उस अन्याय का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव की यह लीला हमें ये भी सिखाती है कि सम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। नारी के सम्मान की रक्षा करना केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो स्वयं को धर्म और मानवता में विश्वास रखने वाला मानता है। इसीलिए कहा जाता है, जहां नारी का अपमान होता है वहां शांति कभी स्थायी नहीं रह सकती, और जहां उसका सम्मान होता है वहां स्वयं शिव की कृपा बनी रहती है। समय के साथ यह संदेश और भी स्पष्ट हुआ जब माता पार्वती शिव के जीवन में शक्ति के रूप में प्रकट हुई। माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध केवल पति पत्नी का संबंध नहीं है, बल्कि शक्ति और चेतना के मिलन का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। ये तपस्या केवल विवाह के लिए नहीं थी, बल्कि यह उस सत्य का प्रतीक थी कि जब समर्पण और श्रद्धा सच्ची होती है तब स्वयं ईश्वर भी उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तब उन्होंने उन्हें केवल पत्नी का स्थान नहीं दिया, बल्कि शक्ति का स्थान दिया। इसका अर्थ यह है कि शिव के हर कार्य, हर निर्णय और हर लीला में माता पार्वती की उपस्थिति और सहभागिता रहती है। यही कारण है कि शिव को हमेशा शिव शक्ति के रूप में एक साथ स्मरण किया जाता है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि किसी भी स्त्री को केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित कर देना सच्चा सम्मान नहीं है। सच्चा सम्मान तब होता है जब उसे निर्णय लेने का अधिकार, विचार रखने की स्वतंत्रता और बराबरी का स्थान दिया जाए। जिस घर में स्त्री के विचारों को महत्व दिया जाता है वहां परिवार के निर्णय संतुलित और दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि स्त्री का दृष्टिकोण संवेदना, धैर्य और संतुलन से भरा होता है। हम देखते हैं कि शिव परिवार की हर कथा में माता पार्वती की उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे वो भगवान गणेश और कार्तिकेय का पालन पोषण हो या संसार के कल्याण से जुड़े निर्णय हो। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन का संतुलन तभी बना रहता है जब पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस घर या समाज में स्त्री को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का स्थान मिलता है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आ जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सम्मान देने, समझने और बराबरी का स्थान देने का नाम है। और यही वो संदेश है जो आज भी हर परिवार और हर समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन समय में था। भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथाएं केवल प्राचीन इतिहास नहीं है,
बल्कि आज के समाज के लिए भी एक गहरा मार्गदर्शन देती है। भगवान शिव का जीवन केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आज के समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक मार्गदर्शन देता है। हम प्रतिदिन शिव मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन यदि हम उनके जीवन के संदेशों को अपने व्यवहार में नहीं उतारते, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। शिव का सबसे पहला संदेश ये है कि स्त्री को बराबरी का स्थान देना ही सच्चा पुरुषार्थ है। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव होती है जब वहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर, समान सम्मान और समान अधिकार मिले। जिस घर में बेटी को बेटे के बराबर समझा जाता है, जहां पत्नी को केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उसके विचारों को भी महत्व दिया जाता है, वहां परिवार मजबूत और संतुलित बनता है। शिव का दूसरा गहरा संदेश ये है कि नारी का अपमान सहना भी अधर्म है। कई बार लोग स्वयं अपमान नहीं करते, लेकिन अन्याय होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। पूजा पाठ ही धर्म नहीं है, बल्कि नारी सम्मान के लिए खड़े होने का साहस करना भी है। जब समाज अन्याय के सामने मौन हो जाता है, तब अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जो नारी का सम्मान करता है, उसी के जीवन में शिव शक्ति की कृपा बनी रहती है। जहां स्त्री को सम्मान, सुरक्षा और प्रेम मिलता है, वहां घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि अपने आप आने लगती है। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहारिक सत्य है। सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं और मजबूत रिश्ते ही जीवन को स्थिरता और खुशी देते हैं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम केवल शिव की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम शिव के विचारों को अपने व्यवहार में उतारें। यदि हर व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज में स्त्रियों को सम्मान देने का संकल्प ले ले, तो समाज की अनेक समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। इसीलिए सच्चा शिव भक्त वही है जो केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में हर स्त्री के सम्मान की रक्षा करने का भी प्रयास करता है। क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं वास्तव में शिव और शक्ति का वास होता है। और इन सभी संदेशों का सार एक ही है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना सबसे आवश्यक है। यदि तुम सच में शिव भक्त बनना चाहते हो, तो केवल मंदिरों में जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब तुम्हारे व्यवहार में करुणा, सम्मान और संवेदना दिखाई देने लगे। अपने जीवन की हर स्त्री, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या कोई भी हो, उसे सम्मान देना, उसकी भावनाओं को समझना और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ा अभिषेक है, जो सीधे भगवान शिव तक पहुंचता है। याद रखो, शिव केवल उन मंदिरों में नहीं रहते जहां घंटियां बजती हैं। वे वहां भी निवास करते हैं जहां स्त्री की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सम्मान की चमक होती है। जहां उसकी आवाज को दबाया नहीं जाता, बल्कि सुना जाता है। जहां उसे केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बराबरी का अधिकार दिया जाता है। जब किसी घर में स्त्री मुस्कुराती है, तो समझ लो वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा है। और जब स्त्री का सम्मान होता है, तो वही घर सचमुच मंदिर बन जाता है। इसलिए आज स्वयं से एक संकल्प लो कि हम केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही नहीं करेंगे, बल्कि अपने व्यवहार से यह सिद्ध करेंगे कि हम सच में शिव के मार्ग पर चलने वाले भक्त हैं। क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं साक्षात शिव और शक्ति का वास होता है। और वहीं से जीवन में सच्ची शांति, सच्ची समृद्धि और सच्चा आशीर्वाद शुरू होता है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो, तो लाइक जरूर करें। और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।